बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। भाई जी तुसी कित्थे दे हो? इसके माथे पर पसीना था और वो परेशानी में दाएं बाएं देख रहा था। मैंने मुस्कुराकर इसकी तरफ देखा। इसका हुलिया और कपड़े अच्छे थे। वो जीन्स जैकेट और जॉगर्स में था। बाल भी अच्छे बने हुए थे और वो नहाया हुआ भी था, मगर इसका लहजा और आवाज़ इसके हुलिये को सपोर्ट नहीं कर रही थी। वो लहजे से अखड़ पंजाबी और अनपढ़ महसूस हो रहा था। मैंने थोड़ी देर इसकी तरफ देखा और फिर हंसकर जवाब दिया, गुजरात, लाहौर और इस्लामाबाद। इसने हैरत से पूछा, क्या आप 3 जगहों पर रहते हैं? मैंने जवाब दिया, मैं पैदा गुजरात में हुआ था, पढ़ता लाहौर में रहा और काम अब इस्लामाबाद में कर रहा हूँ। इसने लंबा सांस लिया और बोला, मैं जर्मनी जाना चाहता हूँ, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मैंने पूछा, मैं क्या मदद कर सकता हूँ? इसका जवाब था, आप मुझे बर्लिन की बस में बिठा दें या हवाई जहाज का टिकट ले दें। मैंने पूछा, क्या आपके पास पैसे नहीं हैं? वो शर्मा कर बोला, नहीं जी नहीं, मेरे पास बहुत पैसे हैं। इसने साथ ही पर्स जेब से निकाल कर दिखाया। वो यूरोज से लबालब भरा हुआ था। मैंने पूछा, फिर आपको मेरी क्या मदद चाहिए? वो बोला, मुझे बस या जहाज का टिकट नहीं खरीदना आता, मैं अंग्रेजी में भी नहीं बोल सकता। मैंने लंबी सांस ली और कहा, ओके, आप मेरे साथ आओ, मैं सेंट्रल स्टेशन जा रहा हूँ, मैं वहाँ से तुम्हें बर्लिन की ट्रेन पर बिठा दूंगा। इसने मेरा शुक्रिया अदा किया और अपना बैग लेकर मेरे साथ चल पड़ा। मैं कहानी मजीद आगे बढ़ाने से पहले आपको ये बताता चलूँ, ये पिछले जुमेरात का वाक़या है और मेरी इस नौजवान से मुलाकात ऑस्ट्रिया के दार-ए-हुकूमत वियना के एयरपोर्ट पर हुई थी। बुडापेस्ट की फ़्लाइट नहीं मिली थी तो मैं वियना चला गया और वहाँ से मैंने अब ट्रेन के ज़रिए बुडापेस्ट जाना था। मैं वियना एयरपोर्ट से सिम ले रहा था और मेरी तारक से मुलाकात हो गई। वो लाहौर का रहने वाला था, पुराने टायर्स का पाउडर बनाता था और उम्र 27 साल थी। इसे तरके में थोड़ी सी ज़मीन और 10 मरले का घर मिला था। इसने 60 लाख रुपए में ज़मीन बेची, 30 लाख रुपए वालदा और बहन भाइयों के लिए छोड़े और बाकी 30 लाख रुपए यूरोप पहुँचने के लिए खर्च कर दिए। वह बर्लिन जाना चाहता था और इसका ख्याल था जर्मनी में खुशहाली इसका इंतज़ार कर रही है। मैंने इससे पूछा, तुमने वीज़ा कैसे हासिल किया? इसने जवाब में बड़ी दिलचस्प स्टोरी सुनाई। इसका कहना था, मैंने 2 साल पहले बाकायदा कंपनी बनाई, SECP से रजिस्टर्ड कराई, टैक्स नंबर लिया, अकाउंट्स खुलवाए, मामू की कंपनी के साथ बिजनेस करके रकम रिवर्ट की, कीनिया, इथोपिया, मलेशिया, दुबई और तुर्की जैसे छोटे छोटे मुल्कों में जाकर ट्रैवल हिस्ट्री बनाई और फिर यूरोप की एक एम्बेसी में वीज़ा अप्लाई कर दिया। मेरे कागजात मुकम्मल और जेन्युइन थे। किस्मत ने भी साथ दिया और मुझे 9 दिन का वीज़ा मिल गया और मैं अब वियना पहुंच गया हूं। मैंने हैरत से इसकी कहानी सुनी। वो वाकई चालाक था। मैंने पूछा, इतने सफ़रों के बाद तुम्हें कम अज़ कम ट्रेन के टिकट खरीदने का तरीका तो मालूम होना चाहिए था। इसका जवाब था, मैं यूरोप पहली बार आया हूँ, मैं इनके सिस्टम को नहीं जानता। मुझे इससे हमदर्दी हो गई और मैंने इसे मशीन से ट्रेन का टिकट निकालने, कोच और सीट तलाश करने, रैक में सामान रखने और बोर्ड से स्टेशनों के नाम पढ़ने का तरीका बता दिया। मैं इसे सेंट्रल स्टेशन ले गया। मैंने इसे वहाँ इंटरनेशनल ट्रेनर्स, टिकट खरीदने और प्लेटफॉर्म पर पहुँचने का तरीका भी बताया। मेरी ट्रेन में अभी 2 घंटे बाकी थे। मैं इसे लेकर कॉफ़ी शॉप में बैठ गया और इसके मुस्तकबिल के प्लान सुनना शुरू कर दिए। इसका ख्याल था वो जर्मनी पहुंचकर असाइलम अप्लाई कर देगा, जर्मन हुकूमत से घर और रकम दे देगी, ये फिर मजदूरी शुरू करेगा, किसी गोरी से शादी करेगा और यूं यूरोप में सेट हो जाएगा। मैंने ये प्लान सुनकर कहका लगाया और इससे कहा, मेरे भाई, तुम्हें मामूली से काम के लिए इतना जलील होने की क्या ज़रूरत है? तुम 80% काम कर चुके हो, सिर्फ 20% बाकी है। तुम अपने प्लान में थोड़ी सी तब्दीली कर दो और तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी। वो हैरत से मेरी तरफ देखने लगा। मैंने इसे बताया, यूरोप का वीज़ा तुम्हारे जैसे बैकग्राउंड के लोगों के लिए तकरीबन नामुमकिन है। तुमने ये नामुमकिन काम कर लिया। ये चीज़ साबित करती है तुम्हारा जहन भी ज़रखेज़ है और तुम पर अल्लाह भी मेहरबान है। लिहाजा अब कोई मसला नहीं। तुमने जहाँ इतने साल गुजार लिए, तुम अब थोड़ा सा वक्त मजीद गुजार लो, तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी। वह हैरत से मेरी तरफ देखने लगा। मैंने इसे बताया, यूरोप में हुनर स्किल बगैर ज़िंदगी गुजारना मुश्किल होता है। इन लोगों को मजदूरों की कतई ज़रूरत नहीं, यहाँ सिर्फ हुनरमंदों की गुंजाइश है। तुम्हें कोई ना कोई काम आना चाहिए। दूसरा, यहाँ असाइलम या कागजात के बगैर सेटलमेंट इंतहाई मुश्किल और तवील है। 100 में से सिर्फ 2 लोग कामयाब होते हैं और इन्हें भी 10 साल से 15 साल लग जाते हैं और ये लोग इस दौरान वापस भी नहीं जा सकते। इनके वालिदैन और बहन भाई तक इस अरसे में फौत हो जाते हैं। दूसरा, इन्हें छुपकर गंदी नौकरियां करनी पड़ती हैं, जबकि इनके मुकाबले में अल्लाह ताला ने जब तुम्हें सीधा रास्ता दे रखा है तो तुम वो क्यों इस्तेमाल नहीं करते? वो हैरत से बोला, वो सीधा रास्ता क्या है? मैंने इसे बताया, तुम्हारा शेंजन वीज़ा लग चुका है। ये वीज़ा अब लगता रहेगा। तुम वक्त पर वापस चले जाओ, पाकिस्तान बैठकर पहले वो मुल्क सेलेक्ट करो जहाँ तुम सेट होना चाहते हो, फिर ये रिसर्च करो वहाँ कौन कौन सी स्किल चाहिए। फ़र्ज़ कर लो तुम जर्मनी सेलेक्ट करते हो और जर्मनी में इस वक्त प्लम्बर्स, टाइल फिक्सर्स या देसी खानों के कुक्स की ज़रूरत है।
तुम इनमें से कोई एक स्किल सेलेक्ट करो, वो सीखो, दोबारा विजिट वीज़ा लो, जर्मनी आओ, काम तलाश करो, और अगर कंपनी तुम्हारा वीज़ा विजिट से जॉब में तब्दील करा देती है तो ठीक, वरना तुम इनसे वर्क परमिट लो, वापस जाओ और बाकायदा वर्क वीज़े पर जर्मनी वापस आ जाओ। इससे तुम्हें 3 फ़ायदे होंगे। तुम पहले दिन से बरसरे रोज़गार होगे, दूसरा तुम लीगल होगे, और तुम्हें 2-3 बरसों में कागजात मिल जाएंगे। तुम इस वक्त जिस रास्ते पर चल रहे हो इस पर वो लोग चलते हैं जो समुद्रों में जलील होकर यूरोप पहुंचते हैं, जबकि तुम्हारे पास पासपोर्ट और वीज़ा है। तुम्हें कान को उल्टा पकड़ने की क्या ज़रूरत है? इसने थोड़ी देर सोचा और फिर बोला, लेकिन इसमें बहुत सा वक्त और पैसा खर्च हो जाएगा। मैंने हंसकर जवाब दिया, ये बमुश्किल 1-2 साल की बात है, लेकिन जिस रास्ते पर तुम चलना चाहते हो इसमें 10-15 साल लग जाएंगे। दूसरा, तुमने जहाँ ट्रैवल हिस्ट्री बनाने में 30 लाख रुपए लगा दिए, वहाँ 10-15 लाख रुपए और सही, मगर तुम यूँ ख्वारी और जलालत से भी बच जाओगे और तुम्हारी ज़िंदगी भी बदल जाएगी। इसने थोड़ी देर सोचा, खड़ा हुआ और मेरे सीने से लग गया। इसकी आंखों में आंसू थे। मैंने इसे काफ़ी पिलाई, इसे काफ़ी का ऑर्डर देने, काफ़ी की मुख्तलिफ वैरायटीज़ और काफ़ी उठाने और पीने का तरीका भी बताया। वियना में सस्ते होटल हासिल करने और घूमने फिरने की जगहों की फुर्सत बनाकर दी। इसे सिम कार्ड भी लेकर दिया और साथ ही बताया, तुमने वीज़ा ख़त्म होने से पहले वियना से वापस आना है और एम्बेसी जाकर रिपोर्ट बैक करना है, और इसके बाद गर्मियों में एक बार फिर वीज़ा लेकर यहाँ आना है ताकि एम्बेसी को तुम पर एतबार आ जाए, और इस दौरान तुमने मुल्क, जॉब और स्किल तीनों पर काम करना है। और अगर ये फार्मूला कामयाब हो जाए तो तुमने अपने जैसे दूसरे लोगों की मदद और मेरे लिए दुआ करनी है। इसने कहका लगाकर मेरा माथा चूम लिया। मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं अल्लाह का बार बार शुक्र अदा करता रहा। इसने मुझे वियना में भी नेकी का मौका दिया। मेरी ट्रेन प्लेटफॉर्म 10C से थी। वो मुझे प्लेटफॉर्म पर छोड़ने आया और जब तक प्लेटफॉर्म मेरी आंखों से ओझल ना हो गया वो वहाँ खड़ा होकर हाथ हिलाता रहा। मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं क्या मेरी तमाम कहानियाँ सच्ची होती हैं। इन लोगों में मेरे ताज़ा तरीन दोस्त वसीम अब्बासी भी शामिल हैं। ये बहुत अच्छे रिपोर्टर हैं। मेरी चंद दिन कबल इनसे मुलाकात हुई और ना ख़त्म होने वाला दायमी ताल्लुक़ पैदा हो गया। ये बहुत अच्छा व्लॉग करते हैं। मैंने इनसे भी अर्ज़ किया था, हमारे दाएं बाएं लाखों कहानियाँ बिखरी होती हैं, हम बस इन पर तवज्जो नहीं देते। ये कायनात मादे से नहीं बनी, ये कहानियों से बनी हुई है। हमने आंखें खोल कर ये कहानियाँ देखनी होती हैं और बस। और इन कहानियों में एक कहानी तारक महमूद की भी शामिल है। ये शख्स मेरा मोहसिन है। इसने मुझे यूं ही चलते चलते वियना के रेलवे स्टेशन पर नेकी का मौका दिया और इस नेकी ने मेरा दिल खुशी और मोहब्बत से भर दिया और मैं 4 दिन से सरशारी के आलम में हूँ।